सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आप सबका स्वागत हमारे चैनल रोइंग ऑन द रोड। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बेस वेरिएंट यानी कि MX2 प्रो पे। एक्चुअली इससे नहीं नीचे एक बेस वेरिएंट आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे बेस वेरिएंट MX2 प्रो। तो भाई इसमें बेस वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है, बहुत सारे बढ़िया फीचर मिल जाते हैं इसमें। और आप मतलब इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस वेरिएंट है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्राइस रेंज पर महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया वो प्राइस बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको डिटेल में। पूरी वीडियो को देखिएगा और इसमें एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि जो पुराने वाला बेस वेरिएंट था, जो पुराने वाली वेरिएंट्स थे लाइक W4, W6, W8, W8 एंड ऑप्शनल, की जो पुराने वाला W6 वेरिएंट था, जिन लोगों को मालूम है इनके वेरिएंट्स के बारे में एक्सयूवी 300 के, तो वो ये W6 और ये इक्वल टू MX2 प्रो। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिले गए हैं, दिए गए हैं, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो कहीं से भी ये मुझे उस लेवल पे नहीं लग रहा। इसको मैं बेस वेरिएंट इसीलिए मैं कंसीडर ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए इसमें जिस प्राइस रेंज पर महिंद्रा इसको लॉन्च करके लेके आई है ना, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अग्रेसिव है। इसीलिए मैं इसको वैल्यू फॉर मनी कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए टच स्क्रीन वाला, वो लगा लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो एक्सटीरियर को तो ऐसा बनाया गया है ना कि बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाला लगता है। इसमें कहीं से भी आपको देखने पर नहीं लगेगा कि ये बेस वेरिएंट है। इसीलिए मैं इसको बेस वेरिएंट इसलिए नहीं ज्यादा मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट होते हुए भी जिस प्राइस रेंज पर महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया वो बहुत बढ़िया है और वो बहुत एग्रेसिव है। क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिशनल एड ऑन चीजें की गई हैं। और वो क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं जो कि पिछले अपने W6 जो एक्सयूवी 300 का जो वेरिएंट था उसमें नहीं थी। क्योंकि महिंद्रा जानी जाती है कॉस्ट कटिंग के लिए, लेकिन इस प्राइस रेंज पे इसमें कुछ खास कॉस्ट कटिंग नहीं की है। इवन एडिशनल चीजें, एडिशनल एलिमेंट इसमें ऐड किए गए हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल से। तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो भाई ये देख लो, ये है जो इसकी लुक है, जो भाई एक्सयूवी 3XO, क्योंकि बेस मॉडल से जस्ट एक ऊपर वाला मॉडल है जिसको क्योंकि इसमें पूरा नेम चेंज कर दिया है महिंद्रा ने। अब ये हमारी एक्सयूवी 3XO है। तो वेरिएंट के भी जो नेम है वो चेंज कर दिए गए हैं। जो पहले जो वेरिएंट आते थे वो आते थे W4, W6, W8 एंड W8 ऑप्शनल। तो ये जो वेरिएंट है ये अभी फिलहाल हमारे सामने है MX2 प्रो, जो कि आप कंसीडर कर सकते हो कि ये है W6 मॉडल। तो W6 वेरिएंट में जो जो चीज़ें मिल रही थी, क्या वो इसमें भी अवेलेबल हैं या फिर कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग की है, एक बार देख लेते हैं। तो फ्रंट से सामने से भाई साहब बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। और इसकी खास बात ये है कि ये लोअर वेरिएंट होते हुए भी टॉप वेरिएंट और लोअर वेरिएंट में कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसको फ्रंट एलिवेशन से देखोगे। तो सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ेगी वो सामने भाई महिंद्रा के लोगो और वो जो साथ में 6 आपको जो इंसर्ट मिल रहे हैं क्रोम के, भाई साहब बहुत ही बढ़िया, वो भी पियानो ब्लैक के ऊपर। भाई साहब जो इसकी जो ग्रिल बनाई गई है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और सबसे बड़ी खास बात ये है ना कि इसकी जो ग्रिल है, जो कि बेस वेरिएंट की ग्रिल और टॉप वेरिएंट की ग्रिल, वो पूरी की तो पूरी तरह से सेम है, जो कि पिछले वाले में ऐसा नहीं थे। आप पिछले वाले अगर उठा के देख लो तो W4, W6 में जो सिल्वर इंसर्ट थे वो मिसिंग थे, तो वो आगे से भी बहुत अच्छी नहीं लगती थी जो बेस वेरिएंट थे। ठीक है, W8 और W8 ऑप्शनल वो ठीक लगते थे, लेकिन इसकी बात की जाए ना, तो अगर आपको यहाँ पे मैं सामने दूसरी गाड़ी भी खड़ी कर दूंगा जो कि टॉप वेरिएंट होगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज़ ही लगेगी। अब देख लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें मिल जाती है आपको। तो DRL यहाँ मिल जाएंगे सी शेप में, चाहे वो जले चाहे ना लग जले, लेकिन सामने से बहुत बढ़िया लग जाए। फ्रंट की स्किड प्लेट बहुत ही अच्छी लग रही है फिलहाल। ठीक है, वो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाई बेस मॉडल है। बेस मॉडल को सामने से देखते हुए बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल से जस्ट एक ऊपर वाला। अब आ जाते हैं इसके साइड पैनल में। साइड पैनल में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं मिलेगी, जो कि पुरानी वाली एक्सयूवी 300 के थी। आपको देख रहे हो कि यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, 16 इंच के टायर मिलेंगे, वो भी व्हील कैप के साथ। वो पहले भी ऐसे ही आते थे। एक खास जो चेंज मिलेगा, यहाँ पे आपको फेंडर पे टर्न इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं, आपको ORVM मिलेंगे। लेकिन पुरानी वाली W6 में आपको मिलते थे फेंडर पे टर्न इंडिकेटर, तो ये एक पॉजिटिव किया गया। अब आ जाते हैं बैक साइड में।
तो बैक साइड में भाई मेजर चेंजेस हैं। बैक साइड कहाँ जा रहा है भाई, एक सेकंड, बहुत जल्दी निकल रहा है। तो बैक साइड में मेजर चेंजेस थे, ये देखिए पूरी थीम चेंज कर दी है महिंद्रा ने। जो लोगो लगाया गया है भाई बिल्कुल सेंटर कंसोल में दिया गया है, बहुत बड़ी बैजिंग की गई है एक्सयूवी 3XO की, जो कि पहले राइट साइड में बॉटम में होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ये एक मतलब जो पोजीशनिंग की गई है ना बहुत बढ़िया की गई है। इसमें आपको मिलेगा कनेक्टेड टेल लैंप, लेकिन ये जलेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली है कि भाई ये बेस वेरिएंट से जस्ट एक ऊपर वाला है, तो इसमें ये जलेंगे नहीं, लेकिन वो लाइट दी गई है। उसके अलावा क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा और डीफॉगर नहीं मिलेगा, रियर वाइपर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें पहले भी मिसिंग थी, वो अभी भी मिसिंग है। ऑब्वियसली है यार, वो मिसिंग ही होगी क्योंकि ये W6 और यू कैन से अब तो नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि MX2 Pro है, इसलिए वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, क्या एडिशनल मिल जाता है, हाँ रूफ रोल देखो, रूफ रेल्स भी यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें मिलने वाला है यहाँ पे सनरूफ। सनरूफ पैनारोमिक सनरूफ नहीं है, ये है एक नॉर्मल सनरूफ, लेकिन ये बहुत बढ़िया लग रहा है। W6 जो पुराने वाला वेरिएंट था उसमें भी सनरूफ दिया गया था। अब चलते हैं इसके अंदर की इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इंटीरियर में पहले हमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता था, 2D सिस्टम मिलता था। यहाँ पे भी आपको इसमें मिलने वाले हैं चारों पावर विंडो मिलेंगे, लेकिन जो डोर लॉक है वो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट नहीं मिलेगा, जो कि टॉप वेरिएंट में मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक कोई कमी नहीं है। तो एडिशनल क्या मिल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ कमी तो इसमें अभी तक नहीं मुझे लग रही है इंटीरियर वाइज, लेकिन एडिशनल भाई साहब देख रहे हो, यहाँ पे मिलेगा आपको हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट पुराने वाली XUV 300 के W6 मॉडल में नहीं दिया जाता था, और ख़ास बात इसी वजह से मैंने W6 वेरिएंट नहीं प्रेफर किया था पिछले वाले में, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली है W8 है, आपको मालूम ही है जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। अब आ जाते हैं इसके बैक सीट्स पर। बैक सीट में देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो भाई ये देखिए बैक सीट से हमें कुछ ऐसा इंटीरियर लग रहा है, और सबसे खास बात इसमें हमें मिलने वाला है AC वेंट, जिसके लिए महिंद्रा पूरी तरह से बदनाम थी कि भाई इसके ना टॉप एंड वेरिएंट में भी AC वेंट नहीं दिया था। जो बैक साइड का AC वेंट था वो नहीं मिलता था, लेकिन अब बेस वेरिएंट से महिंद्रा ने AC वेंट देना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बढ़िया काम किया है महिंद्रा ने। और सेकंड थिंग भाई, बेस वेरिएंट में हेडरेस्ट दे रही है महिंद्रा। पिछले में नहीं मिलता था, पिछले में एक वो छोटी सी डंडी जो पीछे वो किसी काम की नहीं थी, बस वो अटैच थी। वो भी अटैच क्या थी, वो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कुशन भर के ऐसा लगता था हेडरेस्ट दिया है, बट वो हेडरेस्ट के नाम पे वो बस कुछ नहीं था, ख़त्म थी कहानी। ये होता है प्रॉपर हेडरेस्ट। तो भाई इसमें देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं महिंद्रा के बेस वेरिएंट में। तो भाई ओवरऑल गाड़ी जो है वो अंदर से बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। बाहर से तो बिल्कुल ही ऑसम है, मतलब अगर आप कंपैरिजन करो इसी के बेस वेरिएंट को और इसी के टॉप एंड वेरिएंट में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ नज़र आएगा आपको, लग्जूरियस आइटम्स की। जो बेस वेरिएंट पे हैं वो लग्जूरियस फीचर्स आपको मिसिंग होंगे, जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें लग्जूरियस फीचर्स होंगे। तो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि इसमें इंजन मिलता है आपको 1.2 लीटर टर्बो इंजन, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल TGDI एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो 3 इंजन स्पेसिफिकेशन में ये गाड़ी लॉन्च हुई है, और जिसमें से कि पहला जो 1.2 टर्बो लीटर वो देगा आपको 108 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। देन सेकंड वाला जो TGDI इंजन है वो 128 bhp और 230 Nm का टॉर्क। और थर्ड वाला जो डीजल इंजन है 1.5 डीजल इंजन, वो आपको देगा 300 Nm का टॉर्क। तो भाई इस गाड़ी में ना इंजन वाइज इसमें कोई कमी नहीं थी। जो कमियां थी ना वो सिर्फ छोटी मोटी, लाइक AC वेंट जैसे नहीं था, वो एड ऑन कर दिया। बूट स्पेस बहुत ज्यादा कमी खल रही थी, लेकिन बूट स्पेस तो इस बार भी नहीं दिया। इस गलतफहमी में मत रहना कि बूट स्पेस इंक्रीज किया गया है। तो होपफुली आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि MX2 Pro में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वेरिएंट्स के साथ।